खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। सभी निमित्त तृप्त एक बाप के संग रहने वाले स्वदर्शन चक्रधारियों को गॉडली मॉर्निंग। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, मिट गए दुख अशांति चिंताएं सारी, भोलानाथ बनाते हमें नंबर 1 व्यापारी। अब जाना है घर तो बन जाओ निराकारी, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं संपूर्ण निर्विकारी। पाठ बजाने आते हैं जब आती है अपनी बारी, परमात्मा के साथ लगाओ योग हे आत्माएं प्यारी, पतित पावन बाप पर हो जाओ सभी बलिहारी। सुनते हैं 2024 के अप्रैल मास के अंतिम दिवस की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा कहते तुम हर एक व्यापारी हो, और बाबा का हर बच्चा नंबर 1, तो नंबर 1 व्यापारी। तो घाटा तो कर ही नहीं सकते, हर सेकंड कमाई करनी है। बाबा कहते हैं चेक करो, अपना चार्ट देखो, रजिस्टर देखो, पोता में चेक करो कि समय कहाँ गया, बाप को कितना समय याद किया, कोई गलती तो नहीं की, भूल तो नहीं हो गई, श्रीमत अनुसार हर कर्म किया हमने, तो पूरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। चेकिंग, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ परिवर्तन, तो चेक एंड चेंज। बाबा कहते तुम हर एक व्यापारी हो। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं ना, बाबा देखो हमें नंबर 1 व्यापारी बना रहे हैं, हर एक सेकंड की कीमत बता रहे हैं। कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो समय खजाना है, हर सेकंड हमें बाप को याद करना है। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। अंतर्मुखी बनकर एक मेहनत करनी है सदा खुश रहने के लिए। उत्तर में बाबा कहते जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो।
चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, क्या क्यों, ये सब क्वेश्चन नहीं। बाबा कहते हैं जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या है, हमारे जन्म जन्म के कर्मों का फल है। तो क्यों क्या से बुद्धि निकाल कर सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा को याद करना है, बस यही मेहनत करनी है। उसके लिए आत्म अभिमानी बनना है, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना है, बाबा को याद करना है। बुद्धि सिर्फ एक बाबा में ही लगी रहे, मन बुद्धि से एकाग्र। एक बाप को याद करना है, एक बाप में ही समा जाना है। बाबा कहते हैं सर्विस करो, रूहानी सर्विस करो तो अपार खुशी होगी। तो याद और सेवा, अंतर्मुखी हो, याद और सेवा में बिजी रहना है तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो जीवन मुक्ति, पहला जन्म तो सबका जीवन मुक्त अवस्था, इसलिए कहते हैं ना सर्व का सदगति दाता है। जीवन मुक्ति माना सदगति। तो बाबा कहते हैं मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने। अपनी अपनी बारी जब आती है तो पार्ट बजाने आना ही है। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। यह सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। यह भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में है। भारत देखो बाबा का फेवरेट प्लेस, तो यह भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में हैं। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्तमाला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भक्तमाला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, तो देखो पहले रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला विजय माला, कुछ आत्माएं आती हैं, फिर भक्त माला है। भक्त माला में है ना बाबा कहते हैं ना नंबर 1 भक्त नारद मीरा, तो उसके बाद ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्रमाला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है क्योंकि ऊंच ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है। तो रुंड माला जब आत्माएं शरीर धारण कर आती हैं, देखो विष्णु की माला विजय माला। फिर बाबा कहते हैं आज प्रजापिता ब्रह्मा है, इनकी माला भी है। तो आखिरी यह माला बन जाएगी, तभी वह रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। तो हम ब्राह्मण हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा की माला में, और फिर रुद्रमाला सभी आत्माओं के रूप में जाएंगे, और फिर विष्णु की वैजयंती माला बनेगी तो विजय माला में आएंगे 108, और फिर बाद में तो सभी शरीरधारी बनते ही हैं।
तो ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। देखो कैसे कैसे चित्र बनाए हैं, लेकिन समझ नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा कहते हैं ना, चित्रों में लिखत हो जिसे देखते ही मनुष्य समझ जाए। देखा है ना, हिस्ट्री हॉल में जितने भी चित्र लगे हुए हैं, बाबा ने विस्तार से उसमें जो ज्ञान का विस्तार है उसको सार रूप में लिखवाया है कि वो चित्र देखें, पढ़ें और समझ जाएं। तो सभी को शिव और शंकर का अंतर भी बताना है। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। देखो बाबा इशारा दे रहे हैं, ये साकार मुरली है तो ब्रह्मा बाबा के मुख से ही निकल रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। तो अभी व्यक्त में साकार मुरली, इशारा मिल गया कि यही संपूर्ण बनेंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। लेकिन उस समय बच्चों का ध्यान गया नहीं। लेट 60s की मुरली है ना ये। तो संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शूबी रस पिलाया। यहाँ के आमरस से भी अच्छा शूबी रस, जिनका साक्षात्कार का पाठ संदेशियाँ आके बताती थी ना कि हमको ऐसा लगा जैसे हमने शूबी रस पिया। हमने ऐसा अव्यक्त ब्रह्मा वहाँ पर देखा जिसमें बहुत ही ज़्यादा चमक थी। और फिर देखो ब्रह्मा बाबा ने सुना और फिर मेहनत करने में लग गए, वैसा पुरुषार्थ किया और संपूर्ण बन गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जाते हैं सूक्ष्म वतन में, कहते हैं बाबा ने शूबी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं, फल के कोई झाड़ तो है नहीं वहाँ पर। बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। आत्मा आत्मा कहते हैं, लेकिन यथार्थ तो जानते ही नहीं हैं। सारी रिसर्च ही उनकी ख़त्म होती है कहाँ पर आके, कि हम आत्मा हैं। और बाबा यहाँ से शुरू करते हैं कि तुम आत्मा हो। तो सोचो कितना गहरा ज्ञान देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा क्या है यह जानते नहीं हैं, और तुम बच्चों में आत्मा का ज्ञान है। पता है कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और हमें आत्माभिमानी बनना है, वापस घर जाना है। तो ये सब बातें उन लोगों को मालूम नहीं है। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा हैं। अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। अब पता चल गया कि हम आत्मा हैं, परमात्मा कौन है, तो निरंतर उनसे जुड़े रहना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। कौन है सर्वशक्तिमान, कौन है पतित पावन? एक बाप ही है ना। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे।
कितने उनमें दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता हैं। अभी भी कलयुग में भी कोई आत्माएं अच्छी होती हैं, कुछ खूबी दिखती है, गुण दिखता है, तो कहते हैं ना इनमें तो देवताई गुण हैं। देखो, स्वच्छ बुद्धि, बाबा कहते हैं अभी तुच्छ बुद्धि बन गए, मलिन हो गए, बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई। तो फिर से हमें पारस बुद्धि बनना है, स्वच्छ बुद्धि बनना है, दैवी बुद्धि हो हमारी, तीक्ष्ण बुद्धि हो, महीन बुद्धि हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं है। हाँ? साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो यहाँ पर हैं, भले ही वो पवित्र रहते हैं, लेकिन देवता तो नहीं है ना, शरीर पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं दैवी बुद्धि तो नहीं है, दिव्य गुण तो नहीं है उनमें। रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है यह दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, तो माला का भी राज समझाया है। हाँ, देखो आज बाबा ने कितनी मालाएं बताई हैं। ऊंचे ते ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है, क्योंकि मोती क्या है, इधर उधर चले जाते हैं। हाँ, ब्राह्मणों की माला के मन के ऊपर नीचे हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, माला से बिखर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में बनेगी ब्राह्मणों की माला। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट क्या है, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो। और प्रैक्टिकल में सबको आत्मा आत्मा भाई भाई, यही पक्का करना है। बाबा कहते हैं यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन हैं, तो सुख धाम में भी सब पावन हैं। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। चेक करो पूरे दिन में हमने क्या क्या किया। हर घंटे में चेक करना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल बजता है ना, तब चेक करना चाहिए। रात को तो सोते समय चेक करना ही चाहिए। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। अपना गल्ला चेक करते हैं ना, अकाउंट्स चेक करते हैं, तो ये भी कमाई है। यदि कुछ घाटा हो रहा है वहाँ ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते हैं याद से कमाई होती है, तो इसमें भी चेक करो। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। जैसे आए थे वैसे जाना है। कहते हैं ना, नंगे आए नंगे जाना है, न अंगे। तो अंग लेकर नहीं आए थे, शरीर लेकर नहीं आए थे। शरीर तो यहाँ माँ के गर्भ में मिलता है। आत्मा आई थी, आत्मा ही उड़कर जाएगी। अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। देखो आते सब अलग अलग है, लेकिन जाएंगे सब इकट्ठा। भल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, परंतु रहते दोनों हैं। बाबा कहते हैं राम का छोटा सा परिवार, रावण का इतना लंबा चौड़ा परिवार, बड़ा परिवार, लेकिन जाते सब हैं। एक साथ ही जाएंगे, बीच में कोई भी नहीं जाएगा। राम के परिवार वाले भी देखो रावण के परिवार में चले जाते हैं, फिर पहचानेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि हम राम के परिवार के हैं।
तो राम के परिवार वाले आगे आगे जाएंगे और फिर रावण के परिवार वाले पीछे पीछे, लेकिन जाएंगे सब एक साथ बारात। तो हमें कैसे जाना है? शिव साजन की सजनी बनकर, हाँ, बाराती नहीं, लूले लंगड़े नहीं बनकर जाना है। बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही यह सब होता है। हाँ, देखो पांडव, हम पांडव बाबा को जानने वाले, और कौरव जो बाबा को नहीं जानते हैं, यादव भारत से बाहर रहने वाले, यूरोप अमेरिका वाले, कौरव जो भारत में ही रहकर भगवान को नहीं जानते, बाबा को नहीं जानते, सब है ना अभी यहाँ पर एक साथ, राम संप्रदाय के और रावण संप्रदाय के। तो ये सब संगम पर ही होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे। धीरे धीरे करके बाबा ने देखो सब कुछ बता दिया। कोई प्रश्न है अब मन में? और जो कुछ राज है अभी ड्रामा में, तो वो अंत तक राज ही रहेगा। ड्रामा की खूबसूरती इसी में है कि वो राज राज ही रहे। तो इशारों को समझो, राज को राज रहने दो। बाबा कहते हैं जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे। जितना बाबा को बताना है वो तो बाबा धीरे धीरे करके बता ही चुके हैं। बाकी तो फिर सरप्राइज भी तो मिलेगा ना। हाँ, ड्रामा में सरप्राइज होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तुम समझते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। बाबा कहते हैं इन एडवांस नहीं बताएंगे, किस दिन किस समय कौन से सेकंड में क्या होगा वो पहले से बाबा कुछ नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। हाँ, ये तो साकार मुरली है, इसके बाद तो बाबा ने कितना बोला है। हाँ, देखो रिकॉर्ड खुलता गया, ड्रामा का प्लान है, बाबा बोलता जाता है। पीएचडी करा दी ना बाबा ने हर पॉइंट पे। साकार मुरली में इतने सारे पॉइंट्स, और फिर अव्यक्त मुरली में एक एक पॉइंट को विस्तार से समझाया है। एक एक पॉइंट पर पीएचडी कराई है बाबा ने। देखो बोलते ही गए बाबा। तो बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। बने समझदार। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। तो बाबा की मुरली तो चल चुकी, हम रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या बाबा ने बोला है। कम से कम वो हर एक शब्द तो हम पढ़ें, सुने, मनन चिंतन करें कि बाबा ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। जितना अपने आप पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे, उतना ही रत्न इकट्ठे होंगे। बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, उतना नशा चढ़ेगा। तो सागर में जितना समाएंगे उतने गहरे रत्न मिलेंगे, उतने कीमती अनमोल रत्न हम पाएंगे। तो ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो। पहले आता था ना वो गोल घूमने वाला रिकॉर्ड, उसमें एक सुई रहती थी, उसको उठा के इधर उधर रखें तो फिर गाना बजता था आगे या पीछे का। जैसे अभी होता है ना रिवाइंड और फॉरवर्ड के बटन, तो उस समय होल रिकॉर्ड में वो सुई रहती थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं वह भी फिर वही रिपीट होगा। तो जिस समय जो रिपीट होना है वही रिपीट होगा, जिस समय जो होना है वही होएगा, और फिर वही 5000 साल बाद एग्जैक्ट उसी समय पर रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा, नई बात नहीं, कुछ नया नहीं सुनेंगे। सुई उठा के वहाँ रखा तो वही वाला गाना बजेगा, तो नई बात नहीं।
बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाबा के पास जो नई बात होगी तो जो कल्प पहले सुनाई है ना, वही रिपीट होगी। बाबा कहते हैं मैं सुनाऊंगा और तुम सुनेंगे और फिर औरों को सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाकी सब गुप्त है। बाकी सब गुप्त है। गुप्त रहना है यदि ड्रामा में तो वो गुप्त ही रहेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती हैं। अभी भी है ना, देखो कितने धनाढ्य परिवार हैं। कई बच्चे हैं कैसे जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ। बाबा कहते हैं यहाँ के भी जो बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं, जो अपना पुरुषार्थ कर चुके हैं, तो उनका भी दूसरा जन्म होगा। यदि शरीर अभी छूटता है तो वो भी अच्छे अच्छे परिवारों में जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं है। स्थूल धन तो है लेकिन आत्मशक्ति नहीं है। आत्मा शक्तिशाली नहीं है। बाबा कहते हैं पावर तुम्हारे में है। हम क्या हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। अपना शो करेंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे, सबको आकर्षण होगा। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाएंगे। भले ही चित्र किसी के कितने भी सुंदर हों, बाहर लौकिक दुनिया में चरित्र है। हाँ, देखो कैसा चारित्रिक पतन हुआ है। बाबा कहते तुम अपने चरित्र का, दैवी गुणों का प्रदर्शन करोगे, शो करोगे। क्यों? क्योंकि तुम ऊंचे हो। तो अभी करना है ना, सतयुग में तो होगा ही और द्वापर में तो भक्तात्माएं पूजा करेंगी ही, लेकिन अभी हमें नाम वाला करना है बाबा का। तो बाबा कहते हैं तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे, गंद आदि की बात नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे आजकल पवित्रता की बात करते हैं। हाँ, ब्रह्मा भोजन की बात करते हैं, सेंटर पर जाकर ही खाते हैं। सुने ना अनुभव। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी ही आत्माएं हैं जो यज्ञ में जिनका दूसरा जन्म है। तो बाबा कहते हैं गंद आदि की बात ही नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बास आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। वहाँ अगरबत्ती, फ्रेशनर, ये सब का काम ही नहीं है। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। देखो परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू कैसी हो, किरदार में खुशबू होनी चाहिए। और फूलों में भी खुशबू नहीं है, आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक फ्लावर्स हैं, सब केमिकल डालकर, एसेंस डालकर कैसे कैसे परफ्यूम बनाते हैं। लेकिन हमें तो खुशबूदार फूल बनना है, चैतन्य फूल। बाबा कहते हैं यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, वहाँ तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर वहाँ फिर सोना ही सोना। कहाँ कहाँ के स्टोन, कैसे कैसे मार्बल। बाबा कहते हैं वहाँ पे तो सब सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। रेती में भी सोना होता है। सोने की बालू, सोने की रेत, सोने के कण। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। यहाँ पे जो
रेत बालू मिलाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो वहाँ पे सोने की होगी, मकान आदि बनेंगे। वहाँ ऐसे मौसम होगी, न सर्दी न गर्मी। अभी देखो क्या हाल है सबका, सब कंप्लेन कर रहे हैं मौसम को लेके। तो वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, या तो एसी भी काम नहीं कर रहा है अभी। तो उसका नाम ही है स्वर्ग। क्यों यहाँ गर्मी लग रही है? क्योंकि दिमाग में गर्मी, अंदर गर्मी है, और मन शांत हो, शीतल हो, तो देखो तन में भी शांति हो, शीतल हो, कर्मेंद्रियां शांत हो। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पे ये सब दुख ही नहीं होगा, मौसम को लेके भी नहीं, तन मन धन का कोई दुख नहीं। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्म भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। कौन है? शिव बाबा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदि का बनाते हैं, आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? आत्मा किसी चीज की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है? वह झट बताएंगे। कोई चित्र है, मूर्ति है, वो तो बता देंगे कि किस मटेरियल का बना है। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है, यह कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। देखो आज की मुरली में कितने सारे टॉपिक हैं, कितने सारे पॉइंट्स हैं विचार सागर मंथन करने के लिए। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। चलो सब कुछ छोड़ दो, जो होना है वह होगा। क्या करना है हमें फिर? पहले बाप को याद करो। जो होना है, जैसा होगा, अंत में कैसा होगा, सतयुग में क्या होगा, सब बातों को छोड़ दो। अभी क्या करना है? बाप को याद करो, पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामे कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो। क्या पक्की करो? कि हमको सतो प्रधान बनना है, आत्मा अपने 7 गुणों में भरपूर हो, 100% हो। फिर सतयुग में जो कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो। यह है मेहनत, वह पूरी करो। मेहनत है, बाबा खुद कह रहे हैं इसमें मेहनत है, पूरी मेहनत करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। कर्म भोग के रूप में आएगा, संस्कारों के रूप में आएगा, आदत हो गई है बार बार आएगा। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। कोई कह सकता है ये सेंटेंस कि सब तरफ से बुद्धि हटाकर मेरे को याद करो? ये सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा ही कह सकते हैं। बाबा कहते हैं कैसे याद करो? अंतर्मुखी होकर। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है, पंडे बनकर आते हैं। कौन महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं वह झट पता पड़ जाता है। कौन नंबर 1, 2, 3 बाबा को पता चल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। दूसरी, सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को
उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। बाप दादा कहते सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। सेवा ऐसी जो मेवा दे, तो सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं। यदि किसी सेवा से असंतुष्टता हो रही है, हलचल हो रही है, तो ऐसी सेवा बाबा को मंजूर नहीं है। बाबा कहते वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। कल भी बताया ना बाबा ने, संतुष्टता और तृप्ति, अनुभूति और तृप्ति। तो अनुभूति हो, महसूसता हो प्राप्ति की, बाबा से संबंधों की, और फिर तभी आत्मा तृप्त हो सकती है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। खाया पिया तो तृप्ति अनुभव होती है, जो चाहिए वो मिल गया तो तृप्ति होती है। बाबा कहते हैं वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हैं हम, तृप्त हो गई आत्मा। तो संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। चेक करो, अभी भी कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो। यदि तृप्त है आत्मा तो चाहिए शब्द हो नहीं सकता कि ये चाहिए या ये ऐसा करे वैसा करे। कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। है ऐसा? तो बाबा कहते हैं तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। हद का कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या चाहिए? सिर्फ एक बाबा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बाबा चाहिए, मुरली चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। है ऐसा? स्लोगन, सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। कैसे जमा होगा पुण्य का खाता? जब सच्चे दिल से सेवा करेंगे, सच्चाई सफाई होगी, निस्वार्थ भाव होगा। हाँ, कल भी कहा, निमित्त भाव, तभी सफलता का शेयर मिलेगा, पुण्य का खाता जमा होगा। तो ये थी आज की मुरली, बहुत ही गहरी मुरली। रोज ही मुरली गहरी रहती है, लेकिन आज तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। पोता मेल चेक करना है। पहली बात बाबा ने कहा पोता मेल चेक करना है। क्यों? क्योंकि हम सब नंबर 1 व्यापारी हैं। दूसरा, अंतर्मुखी होकर मामेकम याद, सब तरफ से बुद्धि हट जाए, सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। तीसरी बात, धुन लग जाए। बाबा ने कहा ना, एक बात पक्की कर लो कि हमें सतो प्रधान बनना है, तो ये धुन लग जाए कि सतो प्रधान बनना ही है। चौथा पॉइंट, सर्व हद की चाहना से परे, कोई भी हद की इच्छाएं ना हो। ये चाहिए वो चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। और पांचवा, निस्वार्थ सेवा। मैं मेरेपन हद की इच्छाओं से सबसे परे होके सिर्फ निस्वार्थ सेवा, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। ओम
शांति।